जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। देखिए, आज वर्ग वर्गमूल तथा घन घनमूल चैप्टर का डे 4 है। इसके पीछे वाली क्लास में हम लोग 3 वीडियो आया है, वो भी सीरियल नंबर से हम लोग कुछ प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। आज इस वीडियो में हम लोग गुणा भाग पर आधारित प्रश्न तथा जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं और एक बेहतरीन तरीके से इस टाइप को भी समझते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें कि 72 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। प्रश्न आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, है ना। उसी प्रश्न को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आराम आराम समझिए इसको। कह रहे 72 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए, सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे 72 का गुणनखंड करेंगे। यहाँ लिखिए 72। गुणनखंड कैसे करेंगे बाबू? गुणनखंड करने का नियम आपको मालूम ही है। ये तो बेसिक में जो हमारा जो क्रम चल रहा है उसमें गुणनखंड से रिलेटेड जितने प्रश्न बन सकते हैं सारे के लिए सेपरेट वीडियो बना हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसका डाउट आपका समाप्त हो जाएगा। तो कुछ तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। गुणनखंड करते समय इधर हमेशा अभाज्य संख्याओं को रखते हैं, किसी भाज्य संख्या को नहीं रखते हैं। और इधर वाली संख्याओं का गुणा करने के बाद आपको ये संख्या मिलनी चाहिए। तो 72 किससे कटेगा? 2 से कटेगा। 2 तिहाई 6, 1 बचा इसके पास, 1 और 2 मिलके 12 हो जाएगा। 2 छक्के 12। फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 अठे 16। फिर 2 से काटिए, 2 नवा 18। फिर 3 से काटिए, 3 तरीके 9। फिर 3 एकम 3। कह सकते हैं 72 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। कह रहे 72 में की छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग बनने की बात कर रहा है। वर्ग का मतलब क्या होता है कि जोड़ा बनना चाहिए। देखिए यहाँ पे इसका जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इसका जोड़ा बनाने के लिए हमको 1 2 से गुणा करना पड़ेगा। जब 1 2 से गुणा कर देंगे तो इसका जोड़ा बन जाएगा, मतलब ये संख्या बनेगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो कह सकते हैं गुणा करने वाली संख्या क्या है? 2 है। मतलब इसमें 2 की कमी है। अगर 2 से आप गुणा कर देंगे तो जो संख्या मिलेगा वह पूर्ण वर्ग मिलेगा। ऐसे 72 में 2 से गुणा करेंगे 144 आ जाएगा। 144 के 12 का वर्ग है, मतलब 144 बनाने के लिए आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि पहले प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। अब 2 नंबर प्रश्न इसका देखेंगे। कह रहे 432 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। 432 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। 432 देखिए यहाँ पे 432 का गुणनखंड करिए। किससे कटेगा? 2 से। 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 अठे 16। फिर 2 से काटिए, 2 पचे 10, 2 चौके 8। फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 सते 14। फिर 3 से कटेगा, 3 नवा 27। 3 तरीके 9, 3 एकम 3। अब यहीं पर जोड़ा बना दीजिए। देखिए इनका जोड़ा बन गया, इनका भी बन गया, इनका भी बन गया। मतलब एक 3 और होता तो जो संख्या मिलती पूर्ण वर्ग मिल जाती। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे गुणा करने वाली संख्या कौन सी है? गुणा करने वाली संख्या बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 3। गुणा करने वाली संख्या क्या हो जाएगी? 3। मतलब इसमें आप 3 से गुणा करेंगे, जो संख्या मिलेगी वह किससे विभाज्य होगी? मतलब वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। गुणा करिए, जैसे मान लीजिए 432 में 3 से गुणा करेंगे 1296 आ जाएगा। 1296 36 का वर्ग होता है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि 2 नंबर प्रश्न में भी आपको कोई समस्या नहीं होने वाला है। अब 3 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा आप लोग। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 450 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब 450 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल
पूर्ण वर्ग बन जाए। तो क्या करेंगे आप, 450 लेंगे और इसका गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे बाबू, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 और 0 मिलकर 10 हो जाएगा, 2 पचे 10। फिर 3 से काटिए इसको, 3 सत 21 और 3 पचे 15। फिर 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 पचे 15। फिर 5 से काटिए, पचम 25 और 5 एकम 5। मतलब 450 बराबर 2 गुणे 2, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। देखिए इनका जोड़ा बन गया, इनका जोड़ा बन गया। प्रश्न क्या कर रहा है, 450 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो भाग देने की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको, अगर 2 से भाग दे दिया तो 1 हो जाएगा, मतलब ये सभी जोड़ा बना हुआ है, और 2 एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, 2 से भाग दे दीजिए। तो कहेंगे यहाँ पे भाग देने वाली संख्या, भाग देने वाली संख्या, भाग देने वाली संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आप लोग। ये कितना, 3 नंबर प्रश्न था ना। अब 4 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए, 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि 648 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। 648 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 648 लीजिए आप, 648, इसका गुणनखंड करिए, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14 हो जाएगा ना बाबू, 2 सत्ते 14। अब आगे देखा जाए, 2 सत्ते 14 नहीं होगा ना बाबू, जैसे 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। फिर 3 से काटा जाए इसको, 3 दूना 6, 3 सते 21, 3 नवा 27 और 3 तरीके 9, 3 एकम 3। मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पे कि देखिए इनका जोड़ा बन गया, इनका ही बन गया, इनका ही बन गया, इसमें 2 एडवांस है। अगर 2 आप हटा देंगे तो जो संख्या मिलेगी पूर्ण वर्ग मिल जाएगी। तो कह सकते हैं भाग देने वाली संख्या, भाग देने वाली संख्या क्या हो जाएगी बाबू, 2। मतलब इसमें आप 2 से भाग देंगे तो जो संख्या मिलेगी इससे विभाज्य हो जाएगी, मतलब विभाज्य नहीं होगी, मतलब वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। 2 से भाग देने में 324 मिलेगा, 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यदि पूछ दे कि गुणा करने वाली संख्या और भाग देने वाली संख्या, बड़ी आसानी से आप लोग बता दें। करना क्या है आपको, उस संख्या गुणनखंड करना है, और गुणा करने की बात कर रहा है तो उतना बढ़ाइए, है ना, उतना बढ़ाइए, उसका जोड़ा बनाइए। अगर भाग देने की बात कर रहा है तो एक मतलब जिस संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा उसको हटा दीजिए। ठीक है, ये तो था गुणा भाग पे आधारित प्रश्न। अब इसी क्लास में हम लोग सीखेंगे जोड़ घटाव पे आधारित प्रश्न। अब जोड़ घटाव पे आधारित प्रश्न किस प्रकार होते हैं, चलिए उनको भी देखते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए आगे। तो आइए देखते हैं हम लोग जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। देखिए उससे पहले आप लोग एक बात बता दें कि भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकाला जाता है। भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालने का जो तरीका है, बेसिक मैथ में बहुत आराम से उसको समझाया हूँ, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल लेकर मैं समझाया हूँ। तो एक काम करिएगा, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है बेसिक मैथ का, उसमें आप लोग जाइएगा, सारा का सारा जितना बेसिक मैटर होता है सारा मैटर उसे एक एक करके मैं डाला हूँ उसमें, उसी में आप लोग को लिखा हुआ मिल जाएगा कि भाग विधि द्वारा वर्गमूल। उस वीडियो को देख लीजिएगा, अगर आपको कुछ समस्या होगा समझने में तब। ऐसे आपको समस्या तो होगा नहीं, और होगा तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपका समस्या पूरा समाधान हो जाए उसका। तो चलिए सीधा सीधा प्रश्न पे चलते हैं हम लोग कि 1 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सुनिएगा। कह रहा है कि 835 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। मतलब 835 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें जो संख्या मिले और क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। छोटी से छोटी संख्या जोड़नी है किसमें, 835 में, ताकि जो संख्या प्राप्त हो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले
835 का भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालेंगे। देखिए यहाँ पे 835, तरीका क्या बनता है बाबू, पीछे जोड़ा बनाते हुए आइए इसका। अब इसको लेके जाइए आप 2 बार में, 2 बार लिखेंगे, 2 यहाँ भी लिखेंगे, 2 दूना क्या होगा 4, 8 में से 4 निकल गया तो 4, 3 5 उतार दीजिए यहाँ पे, प्लस 2 जो यहाँ लिखा जाता है ना उसको भी यहाँ पे लिख दिया जाता है। अब 2 और 2 यहाँ क्या हो गए 4। अब कितनी बार लेकर जाएं हम, देखिए इससे देखिए अगर जोड़ने की बात करें ना इससे थोड़ा सा अधिक बार जाए, और घटाने की बात करें तो कम बार लेकर जाइएगा, है ना। तो जोड़ने की बात कर रहा है तो कितने बार लेकर जाए हम इसको लेकर जा रहे हैं हम 8 बार लेके चलें, 8 बार लेके चल रहे हैं। देख रहे हैं 8 बार जोड़ने कितना आ रहा है, 8 यहाँ रखिए, 8 यहाँ रखिए, 8 ने इसको 9 बार लेके चलिए, 9 बार चला जाएगा बाबू, 9 बार ही लेकर चलते हैं। बताइए 9 81 का 1 और 9 चौके 36, और 36 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, जैसे 9 81 का 1 और 9 चौके 36, और 36 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 44। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, इसमें से जो घटा दीजिए। अब घटाने का मतलब इसमें से तो यह घटेगा नहीं, इसमें से जो घटाइए तो 11 में से 5 निकल गया तो 6, और 3 में से 3 निकल गया 0, और इतना में से 4 में से 4 निकल जाएगा तो 0। मतलब अगर 835 में 6 को जोड़ दिया जाए तो जो संख्या मिलेगी वह क्या मिलेगी, पूर्ण वर्ग मिलेगी। ठीक है, 835 में अगर हम 6 को जोड़ दें तो कितना 800 कितना मिलेगा 841 मिलेगा, और 841 क्या होगा 29 का वर्ग होगा। तो कहेंगे यहाँ पे आप जोड़ने वाली संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे 6, मतलब 6 को जोड़ा जाएगा तो जो संख्या मिलेगी क्या होगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो चलिए एक नंबर हुआ। अब 2 नंबर प्रश्न पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहे 2 नंबर प्रश्न कि 960 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। 960 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 960 लिखिए और जोड़ा बनाते हुए चलिए, 3 बार लेके जाएंगे 3 तरीके, 9 कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ क्या उतारेंगे बाबू, 6 उतार देंगे, प्लस 3 और 3 3 क्या हो जाएंगे 6, इस 60 को उतारिए, एक बार लेके चलिए क्या हो जाएगा 61, 61 में से 60 निकल गया तो 1। मतलब अगर 960 में 1 जोड़ दिया तो कितना मिलेगा 961 मिलेगा, 961 क्या हो गया पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो कहेंगे आप कि जोड़ने वाली संख्या क्या है, यहाँ पे जोड़ने वाली संख्या हो जाएगा आपका 1, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो 2 प्रश्नों में आपको कोई समस्या नहीं है, आगे भी देखते हैं और इस से रिलेटेड प्रश्नों को ध्यान दीजिए आगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि 1774 में किस छोटी से छोटी संख्या को घटा दें कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए इससे पहले जोड़ने वाली संख्या हम लोग देख रहे थे, अब घटाने वाली संख्या भी देख लें। कह रहा है 1774 में किस छोटी से छोटी संख्या को घटा दें कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 1774 लिखिए आप यहाँ पे, 1774 और भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालिए। सबसे पहले 2 2 का जोड़ा बनाइए, जब जोड़ा बनाए क्या हो जाएगा 4 यहाँ 4 चौके 16, 17 में से 16 निकल गया तो 1 प्लस 4 यहाँ लिख दीजिए, 4 4 8। अब इनको उतार दीजिए 74, कितनी बार लेके जाए 2 बार लेके चले हम, क्योंकि इसमें घटाने वाली संख्या के बारे में बोल रहा है ना, जोड़ने वाली संख्या के बारे में नहीं बोल रहा है। तो कम बार लेकर जाएंगे, तो 2 बार लेकर चलेंगे तो 82 दूना कितना होता है 164, इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या मिलेगा 10 मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू 10 मिलेगा। मतलब अगर 10 नहीं होता 1774 में 10 नहीं होता तो जो संख्या मिलती 42 का वर्ग होती। तो कहेंगे यहाँ पे घटाने वाली संख्या क्या हो जाएगी, घटाने वाली संख्या क्या मिल जाएगा 10, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए और एक प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न कह रहे हैं इसमें कि 2045 में
किस छोटी से छोटी संख्या को घटा दें कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। कितना कह रहा है बाबू? 2045 में 2045 दे रहा है यहाँ पे 2045। जोड़ा बनाइए आप, ठीक है। जोड़ा बनाएंगे तो क्या मिलेगा? 4 बार लेके चलिए, 4 चौके 16, 16 आ गया यहाँ पे। घटेगा क्या बचेगा? 4, इधर भी लिखेंगे 4, 4 और 4 क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। फिर क्या उतारेंगे यहाँ पर बाबू? 45। अब कितनी बार लेकर चले हम लोग? इसको लेकर चले हम 5 बार लेकर चल रहे हैं। 5 यहाँ भी लिखिए, पचम 25 के 5, 5 चौके 20, पचम 25 के 5, 5 बटे 40, 40 2 42। यहाँ पे क्या मिल गया आपको? 20 मिल गया। मतलब इसमें यदि 20 न रहे तो जो संख्या मिलेगी वो क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे घटाने वाली संख्या क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगी, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, उसको भी देख लिया जाए। प्रश्न है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए, ठीक है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। अच्छा, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है? 3 गुना 3 गुना मतलब 999, ठीक है। तो सबसे पहले 999 आप लिखेंगे यहाँ पे। 999 का वर्गमूल निकालना, इधर से जोड़ा बना देंगे। 3 तरीके 9, क्या हुआ? कटपिट हुआ, प्लस 3 जोड़िए, क्या आ जाएगा यहाँ पे? 6। 99 उतार दीजिए, एक बार लेके चलिए, क्या आ जाएगा बाबू? 61। अब माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 9 में से 1 निकल गया तो 9 में से 1 निकल गया तो क्या बचा? 8, और 9 में 6 निकल गया तो 3। मतलब इसमें 38 न रहे तो जो संख्या मिलेगी पूर्ण वर्ग हो जाएगी, ठीक है। तो कह सकते हैं 938 में से 999 में से 38 को माइनस करिए, क्या आ जाएगा आपका? 9 में से 8 निकल गया तो 1, 9 में से 3 निकल गया तो 6, और 9 का 9। मतलब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी? 961 हो जाएगी, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 961 हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि गुणा भाग पे आधारित प्रश्न और जोड़ घटाव पे आधारित प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं होगा। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में अगले टॉपिक को देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।